हाय फ्रेंड्स, मेरे ट्विन फ्लेम दोस्तों, आप लोग वेट कर रहे होंगे। मैंने काफ़ी दिन से आपकी रीडिंग नहीं की है DMDF एनर्जी की। तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन में सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए हमारे ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स, मैं कार्ड रीडिंग से पहले आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगी कि इन दिनों जो हमारे DF कुछ हैवी एनर्जी फील कर रही हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी ऑरा को सुबह उठ के मॉर्निंग में लॉक करना चाहिए। और सोने के टाइम पर भी आपको जब सोने चलें तो आप जिस भी भगवान को, डिवाइन को मानते हैं, अपनी ऑरा लॉकिंग ज़रूर कीजिए। और आप में से बहुत सारे लोगों को हमेशा अगर बार बार दिखाई दे रहा है कि 11:11, एक तो 11:11 दिखते हैं और एक बार बार दिखता है 11:11। मेरे साथ भी कुछ ज़्यादा ही दिख रहा था। तो इसका मतलब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर बार बार आपको ये दिखाई दे रहा है तो उसका मीनिंग है यहाँ पर कि आप अपनी लाइफ में पहले वैसे ही बहुत आप एक सॉफ्ट हार्टेड सोल, एक अच्छी सोल रहे हैं, लेकिन पहले लोगों की नेगेटिविटी का आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाया करता था। और आपके साथ लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होती तो आप अपने दोस्तों में बताते थे, रोते थे, गाते थे, स्टोरी सुनाते थे। मतलब आपको लोगों को बताना होता था, तो बहुत लोग समझ लेते थे पता नहीं कितना हर टाइम ये नेगेटिविटी गाता रहता है या गाती रहती है, सुनाती रहती है। ये सब प्रॉब्लम आपके साथ होती थी। लेकिन देखिए वो सारा टाइम चेंज हो चुका है। 11:11 आपको दिखाता है। जब ये दिखाई देता है तो ये समझ में आता है कि आपकी एनर्जी अब ऑरा आपका इतना बैलेंसिंग हो चुका है, आपका ऑरा स्पिरिचुअल हो चुका है कि अब आप वैसे लोगों को डील करने में पूरी तरह से सक्षम हो चुके हैं। अब उनका असर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है आपके पास। अगर कोई ट्रिगर भी कर देता है, कुछ चीज़ें होती हैं तो आप उसको समझते हैं, आप उसमें रोते नहीं हैं, आप उनको उनका जवाब देते हैं, या आप पर उन चीज़ों का, उस नेगेटिविटी का इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अब आप मजबूत हो चुके हैं। तो ये तो हमारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो काफ़ी इनर वर्क पहले से कर चुकी हैं, उनके लिए है कि वो मजबूत हैं। लेकिन जो लोग अभी, जिनकी नई नई अवेकनिंग हुई है और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ चीज़ें क्या हो रही हैं, और आप 11:11 सिर्फ नॉर्मल देख रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि एंजल्स अब आपके साथ हैं और आपको गाइडेंस दे रहे हैं। बस आपको समझना होगा कि जो चीज़ें आपके आसपास दिखाई दे रही हैं, या तो गाने के रूप में, या कुछ दिख जाता है, कहीं पर कुछ दिख जाता है, लिखा हुआ दिख जाता है, कुछ भी कहीं से मैसेज आपको मिल सकते हैं। उस गाइडेंस में रहिए और अपनी लाइफ में कीजिए सब कुछ। जैसे मैंने एक चैनल पे देखा जहाँ पर मना किया गया था कि नहीं, आप पार्टीज़ मत कीजिए, आप बहुत एंजॉयमेंट की एनर्जी में मत जाइए। लेकिन नहीं, डिवाइन ने हमें ये सोल दी है, उसके साथ ये शरीर भी दिया है। आप ज़िंदगी को खुशी के साथ जीने के लिए दिया है, ना कि रोते रहने के लिए। तो एक बार आप, बहुत सारे लोग ये समझाते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको सिर्फ एकदम स्पिरिचुअल में ही चले जाना है, बाबा नहीं बन जाना है। ये मैं कहूँगी, ये मेरी अपनी सोच है जो आप लोगों को समझा रही हूँ कि आपको बिल्कुल बाबा नहीं बन जाना है। आप अपने दोस्तों के साथ घूमिए फिरिए, एंजॉय करिए, म्यूज़िक सुनिए, पार्टी करिए, और निगेटिव एनर्जी से दूर रहिए। मेरा कहना ये है कि आप किसी नशे के आदी ना हो जाएं, आप किसी भी चीज़ के आदी ना हो जाएं। आपको किसी भी एडिक्शन से दूर रहना है, लेकिन एंजॉयमेंट से दूर नहीं रहना है, खुशियों से, हैप्पीनेस से दूर नहीं रहना है। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, म्यूज़िक करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है तो पार्टी कीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में ही जी रहे हैं। ट्विन फ्लेम की आत्मा को स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। आपकी आत्मा पवित्र होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए, आप सबका भला करने वाले इंसान होने चाहिए। अपने को पवित्र रखिए बहुत सारी चीज़ों से। उसके अलावा आप किसी एडिक्शन में मत जाइए, ठीक है। चाहे वो फिज़िकल कनेक्शन के बारे में भी ट्विन फ्लेम जर्नी में बात होती है। बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड से भी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं कि नहीं, मुझे ब्रह्मचर्य में रहना है। या आपका डिवाइन सोल ही जब आपसे फिज़िकल कुछ नीड सामने आती है तो आप में से बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं। तो ये तो डिवाइन की दी हुई चीज़ है। और आपका हस्बैंड अगर आपका सोलमेट है तो वहाँ पर भी आपको अपनी ड्यूटीज़ निभानी है, ना कि उन्हें अवॉइड करना है, क्योंकि आप बहुत टाइम से उनके साथ हैं। उनको भी चुनकर डिवाइन ने दिया। अगर कोई कार्मिक है और आपसे उस तरह का रिलेशन रखना चाहता है तो आप बिल्कुल नहीं करिए, क्योंकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ, अपनी इच्छा के साथ अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग किसी भ्रम में ना रहें। अगर आप लोगों के अंदर ये भ्रम चल रहा था फिज़िकल रिलेशन या चीज़ों को लेकर, तो
अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप अपने डीएम के साथ अगर कोई इंटीमेसी होती है आपकी, तो आप उसको गलत मत समझिए, क्योंकि वो डिवाइन नहीं तो आपके साथ कनेक्शन बनाया है। अगर सिर्फ देखिए, यहाँ पर सोल मर्जिंग भी होती है। सोल मर्जिंग कब होती है? जब आप डीएम को अपने अंदर ही फील करने लगते हैं, उन्हें खुद में महसूस करते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर हार्मोनस यूनियन की बात होती है, क्योंकि हार्मोनस यूनियन से दो एनर्जी इस तरह से एक होती हैं और वो अर्थ को एनर्जी देती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हार्मोनस यूनियन की बात ही क्यों होती ही नहीं। तो अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ें एनर्जी आपको फील होती हैं अपने डीएम में, तो ऐसा भी नहीं कि वो बुरा है, आप उसको गलत ना समझें तो अच्छा है। और देखिए, आप इतने स्पिरिचुअल और इतने अवेकन हो चुके हैं कि आपको अच्छा और बुरा यहाँ से समझ में आता है। आपकी आत्मा आपको सब कुछ गाइड करती है, बता देती है, और एंजल्स तो आपके चारों तरफ हैं ही जो आपको गाइडेंस देते हैं। तो चलिए देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि एंजल्स आपको गाइडेंस देते हैं, तो अब मैं देखना चाहूँगी कि एंजल्स आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रहे हैं। उसके लिए मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी, जैसा कि हमेशा देखती हूँ, और हम रीडिंग करेंगे। ओम मणि पद्मेहम। देखिए, ओम मणि पद्मेहम के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि इस मंत्र में एक प्राणिक ऊर्जा होती है। तो अगर आप लोग इसका जाप करें, आप मन में भी जपते रहें, आजपा जाप करें या ऐसे भी जाप करते हैं, तो आप अगर कभी आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप एनर्जी कम महसूस करते हैं, तो हमेशा कहती हूँ कि खुद से कहें, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ। और इसके साथ ही आप कहेंगे, मैं अपनी आत्मा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आत्मा की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप अपनी सोल की रिस्पेक्ट कीजिए। तो ये सारी बातें हैं। चलिए देखते हैं। ओम मणि पद्मेहम एंजल्स स्पिरिट गाइड, आप हमें बताएंगे कि इस समय में हमारे जो ट्विन सोल्स हैं यहाँ पर, हमारे डीएम की एनर्जी सबसे पहले कैसी है। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। तो देखिए, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आपके डीएम ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो जिनकी देखिए एकदम लंबी सेपरेशन हो चुकी है, उनकी अवेकनिंग चल रही है, उनकी बात नहीं करूँगी। जहाँ पर अभी रनर चेजर पीरियड चल रहा है, वहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनके डीएम बहुत तेज़ी से आपकी तरफ, आपके डीएम आएंगे। लेकिन यहाँ पर नाइट की एनर्जी है। नाइट की एनर्जी हमेशा इन आउट हुआ करती है। तो आप समझ लें कि आपकी तरफ आ तो रहे हैं, लेकिन ये इतनी प्यार से भी बात नहीं करने वाले हैं आपसे। ये अभी थोड़ा सा एकदम स्पीड में इंसान आया और चला गया, वैसे वाली चीज़ है। तो ये जिस तरह से आएंगे वैसे आपके पास से जा भी सकते हैं। तो अभी जब आएँ तो आपको उनसे बिल्कुल कुछ इस तरह का रिएक्शन नहीं देना है, कुछ बहुत क्लोज मत हो जाइए, और ना ही बहुत प्यार से पेश आना है, बहुत केयर से पेश आना है। क्योंकि अगर ये अवेकन नहीं है, कि अगर आपके डीएम अवेकन नहीं है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं स्पीड से, तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कुछ गुस्से की एनर्जी भी होगी या कुछ भी होगा। आकर आपसे थोड़ी सी टेढ़ी बातें भी कर सकते हैं। तो आप इनको दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेंगे, ट्रिगर नहीं होंगे, क्योंकि आप बैलेंस एनर्जी में रहने वाले हैं। वो आते हैं, कुछ पूछते हैं, बात करते हैं, वैसा ही रिप्लाई कीजिए। बहुत केयर और प्यार मत दिखाइए। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप एक हायर एनर्जी में हैं, आपकी सोल मर्जिंग हो चुकी है, आप हाई वाइब्रेशन में हैं, उसके बाद आपके डीएम ऐसे आते हैं, तो आप उनको डील करना जान चुके हैं, उस हिसाब से उनको डील कीजिए। लेकिन जिनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है, उनके लिए कहूँगी कि आप सतर्क रहिए। वो जिस तरह से आएंगे उस तरह से वो चले भी जाएंगे। ठीक है,
और हो सकता है कि वो आपको बहुत पजेसिव पना भी दिखाएं कि पता नहीं तुम किससे बात कर रही थी। जो कुछ गलतियां वो खुद कर रहे हैं, खुद चीज़ों को दबा के बैठे हैं, क्लियर नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते, लेकिन आपके साथ वो कानून करेंगे कि पता नहीं कौन सी बातें कर रही हो, तुम किससे लगी रहती हो, क्या है क्या नहीं। इन बातों में मत पड़िए, अपने इनर वर्क में लगे रहिए साफ साफ। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हो ये 5 कार्ड्स में डीएम की एनर्जी क्या है। देखिए, अगर उन्होंने कोई गलती की थी जो कि हमारी डीएफ जो हाई वाइब्रेशन में है, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया था, कोई गलती की थी, तो अब उनके दिल में है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपको न्याय देना चाहते हैं। उनको मन में समझ में आ चुका है कि उन्होंने कौन सी गलतियाँ की हैं, उन्होंने आपको हर्ट किया है, चाहे उन्होंने थर्ड पार्टी को लेकर हर्ट किया हो, या आपने किसी कैरियर या काम को लेकर, किसी चीज़ को लेकर कोई भी इशू था जिसकी वजह से उन्होंने आपके साथ न्याय नहीं किया, तो अब उनके दिल में है कि वो अगर आपकी तरफ आते हैं तो वो उनके दिल में होता है कि वो आपके साथ न्याय करना चाहेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाती है कि अब उनकी एनर्जी मुझे थोड़ा धीरे धीरे बैलेंस होते दिखाई दे रही है और वो अभी अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे हैं। देखिए यहाँ पर जैसा कि ये एक डिवाइन फेमिनिन का कार्ड है, तो इन दिनों मुझे लगता है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो थोड़ी सी मस्कुलिन की एनर्जी में आ रही हैं, वो मजबूत हो रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, अपने फैसले ले रही हैं। और जो हमारे डीएम है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि वो इन दिनों इमोशनल हो रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना ईगो, अपनी चीज़ें छोड़कर ये मेरे अंदर इमोशन कहाँ से आ रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है पूरी तरह से, और उनके अंदर ये कि डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई है। वो भी अपनी चीज़ों को, घर बाहर सारी परिस्थितियों को बैलेंस करने में लगे हैं, अपने कैरियर में चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हैं। उन्होंने अपने काम में कोई शुरुआत की है, उसको अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमोशन में ज़रूर डूबे हुए हैं इन दिनों में। द एम्परर, लेकिन फिर भी देखिए वो कितना भी कोशिश कर लें, अभी भी जो लोगों की अवेकनिंग नहीं हुई है, जो उनके डीएम हैं, वो अभी भी ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, गुस्से से ऑपरेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर वो आपकी तरफ आ रहे होंगे तो थोड़ी सी कड़वी बातें बोल सकते हैं, आपको ट्रिगर कर सकते हैं। देखिए, तो वो आपको ट्रिगर कर सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं, जितनी स्पीड से आएंगे वैसे जा सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी भी वो ईगो में हैं, वो गुस्से में हैं, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। ठीक है, समझने दीजिए, आप ही तो ठीक करेंगी उनको। आप इनर वर्क करते रहो, अपने चक्रास को बैलेंस करो। अगर उनके अंदर ईगो बहुत है आपके डीएम के अंदर, तो आपको अपने सेकंड चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा, ज़्यादा देर तक करिए। वहाँ पर आप वम का उच्चारण कीजिए, जिससे कि अगर आप थोड़ी देर के लिए चक्रास कर रहे हैं तो उसमें जहाँ जहाँ पर आपको डीएम के नेचर में प्रॉब्लम आती है उस हिसाब से अपने चक्रास पे आप वर्क कर सकती हैं। तो यहाँ पर इनकी ईगो और गुस्सा रिलीज़ हो सकता है। और देखिए, ये दो चीज़ों में अभी आपके डीएम मुझे जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। या तो फिर यहाँ पर कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या तो उनका कैरियर है, काम है, या फिर कोई थर्ड पार्टी का मामला है। अभी तक तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं आया हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन कोई चीज़ है जहाँ पर वो दो चीज़ों में कंफ्यूज हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर कन्फ्यूज़न की एनर्जी है तो भी यहाँ पर आपका स्वादिष्टान चक्र यानी ब्लॉक है। तो आप अगर चाहती हैं कि वो क्लियर हो जाए, वो कुछ डिसाइड कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, तो आपको क्या करना है, अपना वम का उच्चारण आप पालथी लगा के बैठेंगे। और आपको तो मैं चक्रास बता ही चुकी हूँ, मेरे चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप स्वादिष्टान चक्र यानी सेकंड चक्र जो आपका है उसको आप जितना बैलेंस करेंगे, तो उनके अंदर से ईगो की एनर्जी, गुस्से की एनर्जी, भ्रम की एनर्जी, और ये जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है, भ्रमित होता है, तभी वो डिसीज़न नहीं ले पाता है। तो ये अब आपके हाथ में है, आप जितना बैलेंसिंग करेंगी उतना वो क्लियर होंगे अपनी लाइफ में। और अंत में देखिए ये कार्ड कितना अच्छा आया है। यहाँ पर आप दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर आया द स्टार कार्ड। तो आप दोनों को मिलाने के लिए जो हमारे डिवाइन हैं, हमारे एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड हैं, वो कोई ना कोई पूरी कोशिश करके प्लान करने में लगे हुए हैं कि आपके रिश्ते में जो चीज़ें गड़बड़ियाँ हो गई हैं, प्रॉब्लम हुई हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ एक नया कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। कुछ पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये रिकन्सिलेशन, रीयूनियन का कार्ड है। तो मैं नहीं कहती हूँ कि इतने जल्दी सारे लोग के रीयूनियन हो जाने वाले हैं, ये इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की अगर यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है तो वो यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और आपकी तरफ कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से आएगी। और डिवाइन, जैसा कि आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कि कुछ आपकी तरफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन डिवाइन कोई ना कोई स्टोरी ऐसी क्रिएट कर चुके हैं जहाँ से आपकी कहानी में कुछ नया मोड़ आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है।
ये तो थी हमारे डीएम की एनर्जी। तो वैसे ही काफ़ी अच्छी आई है। तो चलिए डीएफ, आप सोच रहे होंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, तो बिल्कुल चलिए देखते हैं कि, तो आइए हमारी डीएफ देखते हैं कि अभी आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओह, देखिए हमारी डीएफ, जैसा कि मैंने कहा कि आप लोगों को कुछ कुछ निगेटिविटी, हैवी एनर्जी फील हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप लोग इन दिनों में ओवर थिंकिंग को ज़्यादा ही कर रही हैं। आप बैलेंस नहीं हैं, इतना ज़्यादा मत सोचिए, ठीक है। इतनी बात है ही नहीं। देखिए यहाँ पर इस इंसान का बिस्तर ठीक है, चीज़ें ठीक हैं, इन्होंने सिर्फ अपने मन में इतनी ब्लैकनेस पाल रखी है। कालापन जो है, ये तलवारें इस सोच को दिखाती हैं, भटकाव को दिखाती हैं, आपकी मन की चंचलता को दिखाती हैं। आप स्थिर नहीं हैं अपने मन से। तो यहाँ पर आपको अपने मन को स्थिर करने की ज़रूरत है और अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी लाइए, अपनी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लाइए। मैंने इतनी तरह की हीलिंग्स बताई हैं, मेडिटेशन बताई हैं, चक्रास हैं, आप कीजिए। अगर कभी कभी क्या होता है कि चक्रा करते समय भी कुछ निगेटिव एनर्जीज़ के अटैक आप पर हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जब आप चक्रा करने चलेंगे तो आप डिवाइन से प्रे करेंगे कि हे भोलेनाथ, शक्ति माता, आप ये जो मैं करने जा रही हूँ उसका जिम्मा आप ले लीजिए। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैंने सब कुछ आप पर समर्पित किया है। और सबसे पहले आप अपनी गोल्डन रेज से हमारे ऑरा को लॉक कर दीजिए, सुरक्षित कर दीजिए चक्रास करने के लिए। उसके बाद ही आप शुरू करेंगे, ठीक है। और चक्रास करने के बाद तुरंत ही ना ज़मीन पर उतरेंगे, ना दीवार को छुएंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना ही फ़ोन को टच करेंगे। किसी वाइब्रेशन, किसी एनर्जी को टच नहीं करना है, नहीं तो ये चीज़ें उसमें चली जाएंगी। आपको चुपचाप आंख बंद करके लिए लगभग 10 से 15 मिनट के लिए लेट जाइए और एक अच्छी नींद अगर आ जाती है आपको, आंखें बंद करके उस डिवाइन की थॉट में रहिए, ये कीजिए। तो आप इस नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए प्लीज़। जो हमारी एंजल्स हैं, पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि देखिए डीएम की एनर्जी ऐसी बिल्कुल भी नहीं आई है, लेकिन आप ऐसी हो रही हैं। देखिए कितनी स्टक एनर्जी में हैं आप, जकड़ी हुई हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। आप कुछ पता नहीं, आपके माइंड में भी बहुत कुछ चल रहा है और आपके आसपास का माहौल भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन देखिए मेरे साथ भी कुछ ऐसा फील हुआ, लेकिन मैं डेली चक्रास करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, सुबह शाम आरती करती हूँ, पूजा करती हूँ, मंत्रोच्चारण करती हूँ, और मैं आपको पॉजिटिव दिखाई दे रही हूँ ना। अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उलझन, प्रॉब्लम्स होती है, उसको आप रिलीज़ कर सकते हैं। आपको अपने इश्यूज़ को पहचानना होगा। देखिए इस तरह की स्टक एनर्जी में आपको नहीं रहना है, आप निकलिए इससे। क्या कर रही हैं आप लोग? जब आपके डीएम इन दिनों बैलेंस होने में लगे हुए हैं, तो अगर आप लो वाइब्रेशन में आएंगे, आप इतना ज़्यादा सोचेंगे, आप कोई ट्रस्ट इशू रखेंगे, आप उन पे विश्वास नहीं करेंगे या आप डिवाइन पे विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर आप इस जर्नी में हैं, बहुत मुश्किल होगी आपके लिए। द हेरोफेंट, क्या बात है। मुझे लगता है बहुत सारी जो हमारी डीएफ एनर्जी हैं वो अपनी शादी, फैमिली, परिवार को लेकर किसी सोच में है, जो ये स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है बहुत सारी हमारी जो डीएफ हैं उसमें उनके डीएम का कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा और घर वाले उनकी शादी फिक्स कर रहे हों, या हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई सोलमेट आए हों जहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा निर्णय लिया हो। तो अगर आपकी मर्जी है कि आप सोलमेट के साथ जाना चाहते हैं, तो आप की सोल मर्जिंग आप कीजिए अपने, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। देखिए शादी जो एक चीज़ होती है वो इस 3D दुनिया की बनाई गई एक प्रक्रिया है, एक परंपरा है, जो एक ब्लॉकेज है ट्विन फ्लेम जर्नी में। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग शादी ना करें, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आप ये मत सोच के बैठिए कि आपके ट्विन से ही आपकी शादी होनी है। शादी अगर बीच में आई तो वो अनकंडीशनल लव कहाँ से रह गया, तो एक कंडीशन हो गया ना आपके लिए। तो इस कंडीशन में मत जाइए आप, उनके साथ एक फ्री, यानी कोई कंडीशन नहीं है जिस लब में। तो आप अगर किसी और से शादी करना चाह रही हैं तो वहाँ आप कर सकते हैं।
और उसके अलावा आप अपने डीएम से जो आपकी सोल यूनियन है वो कीजिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप अपने परिवार को नहीं दुखी करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। शायद हमारी डीएफ, बहुत सारी डीएफ ऐसी एनर्जी में इस समय तक मुझे दिखाई दे रही हैं, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं। तो ऐसा मत सोचिए और सारा कुछ डिवाइन पर छोड़ दीजिए। अगर आपकी शादी आपके ट्विन पार्टनर से लिखी होगी तो उससे हो जाएगी, अगर आपके सोलमेट से लिखी होगी, डिवाइन आपका भला ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। देखिए, द मैजिशियन, डिवाइन ने आपको इतनी एनर्जी दे रखी है कि आपके पास देखिए लव है, आपके पास एनर्जी है, आपके पास हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, आपके पास माइंड दिया है, एक अच्छी सोल दी है, सब कुछ है। आप अपने कैरियर की तरफ ध्यान दीजिए। आपके अंदर एक एनर्जी है, पावर है। आप मेडिटेशन करती हैं, आप चक्रास करती हैं, आप अपने डीएम को मैनिफेस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, लेकिन बहुत लोग अगर वो सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो बिल्कुल भी नहीं। आप ये मत सोचिए, यहाँ पर सिर्फ डिवाइन की जो सुपर पावर की एनर्जी है वही काम करती है। आप सुपर पावर की एनर्जी से कनेक्ट होंगे, वहाँ आप अपने डीएम को मैनिफेस्ट करेंगे, और अगर आप डिवाइन से जितना ज़्यादा आप उनसे प्रेम करेंगे, उनको समर्पित करेंगे, उतना आप डीएम के नज़दीक होते जाएंगे, आपकी यूनियन नज़दीक होगी। तो देखिए, ये मैजिशियन का कार्ड भी बहुत पॉजिटिविटी और आपके अंदर की पावर को दिखाता है। तो मैं कहूँगी कि जो ये जादू है, वाइट मैजिक, ठीक है। वाइट मैजिक को लेके एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। शिवरात्रि को एक वीडियो डालने वाली थी, मैं नहीं डाल पाई। हमारे साथ एक हैं जिनकी यूनियन हुई और उन्होंने पिछली शिवरात्रि में कुछ चीज़ें शुरू की थी और बहुत जल्दी उनके हस्बैंड से उनकी यूनियन हो गई। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि वो ट्विन फ्लेम थी, वो सोलमेट जर्नी में थी, पर बहुत मुश्किल था, इम्पॉसिबल था उन दोनों का मिलना। तो जैसे ही मेरे पास, मैंने उनसे कहा है कि आप वॉइस रिकॉर्डिंग में अपनी स्टोरी नरेट कीजिएगा, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने वाइट मैजिक अप्लाई किया, जैसा जैसा मैंने उनको बताया उन्होंने वैसा वैसा ही किया, और शिव जी से इतना ज़्यादा प्यार कर लिया कि आजकल सब कुछ होता चला जा रहा है। उन्हें ताज्जुब हो रहा है कि वही हस्बैंड जो किसी और बंदी के साथ रहने लगा था वापस आ गया, और वो काफ़ी हैप्पी हैं। वो दोनों डीपी डालते हैं एक साथ में, तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है। तो मैं कहूँगी कि देखिए, ये आपकी सोलमेट एनर्जी का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो मैंने कहा कि आपके ट्विन के साथ साथ सोलमेट्स भी आजकल आपके आसपास हैं, जो आपको आकर्षित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं। अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी को मत छोड़िए, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को ज़रूर निभाइए। इसका मतलब नहीं होता है कि आप ब्रह्मचर्य में बैठ जाएंगे, आप जीवन को एंजॉय नहीं करेंगे, आप पार्टी नहीं करेंगे। आप देखिए, सेल्फ लव में ये सब चीज़ें भी आती हैं, पर एडिक्शन में नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आप इसी चीज़ का एडिक्शन नहीं पालेंगे, इस चीज़ में आप बिल्कुल क्लियर हो जाइए। तो अगर आपके सोलमेट की एनर्जी आपके आसपास है, तो हो सकता है डिवाइन ने आपकी केयर करने के लिए कोई सोलमेट आपके पास भेजा। और देखिए, यहाँ पर सन कार्ड, फुल पॉजिटिविटी। तो आपके साथ एक अच्छा समय आने वाला है, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करेंगे, हैप्पीनेस में आएंगे। जिन चीज़ों को आप भूल गई थी उसमें जीना आप फिर से शुरू करेंगी। तो जब आप इससे बाहर निकलेंगी तभी तो ऐसा होगा। आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए, ज़्यादा मत सोचिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर सन कार्ड है, कितनी पॉजिटिविटी है आपके आसपास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप दोनों का, हमारी जो डीएफ है और डीएम है, उनका यहाँ पर आउटकम क्या आता है। एक साथ उनकी एनर्जी देखते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी। देखिए, ये कार्ड नीचे गिर गया था, फिर भी मैं इसको रखूंगी क्योंकि ये अपने आप से निकला है। तो देखिए, यहाँ पर एक कार्ड नीचे गिर गया था, उसको भी मैंने रख लिया है। तो मैं देखना चाहूँगी कि आप दोनों की आउटकम एनर्जी अभी क्या आई है। तो देखिए, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया स्ट्रेंथ। आप दोनों ही एक स्ट्रेंथ में मुझे दिखाई दे रहे हैं इस समय पर। वो अपने काम और क्रिएटिविटी और चीज़ों में लगे हुए हैं, वो मजबूत बनने में लगे हुए हैं, उनकी अवेकनिंग चल रही है।
और आप अगर किसी दुविधा में हैं तो उससे निकलिए और अपने अंदर ये स्ट्रेंथ लेकर आइए। देखिए यहाँ पर ये कार्ड दिखाता है 3 ऑफ वॉन्ड्स कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही किसी मैं थर्ड पार्टी का मीनिंग यही नहीं बोलूँगी कि आपके जीवन में कोई लड़का आ गया है, उनके जीवन में कोई लड़की आ गई है, या कुछ थर्ड पार्टी कुछ भी मामला हो सकता है जिसको लेकर आप दोनों ही थोड़े से उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो और लेकिन फिर भी आप अभी भी किसी भी थर्ड पार्टी में हो, फिर भी आपके दिल में आपके डीएम हैं, डीएफ हैं, और क्योंकि आप हायर सेल्फ में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो आप उनके लिए बहुत कुछ कर देना चाहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर आया था जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड दिखाता है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी डार्कनेस थी, आप परेशानियों में थे, चीज़ों में थे, उससे आप लोग बाहर निकलने वाले हैं। डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और जजमेंट का होता है कि डिवाइन की तरफ से अब आपको जजमेंट मिलेगा। अगर कहीं पर डीएम ने आपको हर्ट किया या आपके आसपास किसी दोस्त, किसी भी मैटर में आप कहीं पर हर्ट हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि अगले बंदे को कोई गिल्ट फील हो, कुछ समझ में आए कि वो कहाँ पर गलत है और वो आपसे बोले कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो यहाँ पर कोई आपसे माफ़ी मांग सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर तो मैंने डीएम और डीएफ का आउटकम देखा था, तो मुझे लगता है कि ये शायद आपके डीएम ही हैं या आप हैं। आप दोनों में से किसी से भी कोई गलती हुई है तो आप ये देखिए 11 की बात कर ही रही थी ना, ट्विन फ्लेम जर्नी। तो देखिए अंत में जाकर अंत भला तो सब भला, तो यहाँ पर यूनियन तो आपकी होनी है और आप ऐसे ही खुशियाँ मनाएंगे। ठीक है, इस खुशियाँ मनाने में कुछ ट्विंस की शादियाँ भी आपस में हो सकती हैं और कुछ की नहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि वो शायद हो सकता है कि वो अपने सोलमेट के साथ मैरिड हों और हो सकता है कि वो किसी कपल में हों, ऐसा कुछ होगा। तो वहाँ पर जहाँ पर सोलमेट अगर आपको भी प्यार करते हैं तो डिवाइन कभी उनसे छीन कर ट्विन के पास आपको नहीं भेजते हैं टोटली, लेकिन हाँ आपकी यूनियन ज़रूर होती है और आप एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आपके सोलमेट भी आपकी इस रिलेशन को सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा भी चमत्कार होता है बहुत बार। तो देखिए यहाँ पर जब सीधे 11 यानी ट्विन फ्लेम का ही कार्ड आ गया, तो अगर आप लोग जो लोग ये कार्ड देख रहे हैं, अगर देखिए आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, यहाँ पर आपका सोलमेट कार्ड आया है, यहाँ पर ट्विन फ्लेम कार्ड आया है, और यहाँ पर देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर जजमेंट है। देखिए अब तो पॉजिटिव हो जाइए, अपना इनर वर्क अच्छे से कीजिए और बिल्कुल भी किसी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। और फिर से एक बार कहिए, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ। तो देखिए हमारे ट्विन सोल्स, ये थी आप सबकी कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि अगर आप लोगों में से कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9323135511। एक बार फिर से बोलूँगी, 9323135511। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। मेरी मेल आईडी है vibhasingh80@gmail.com। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपनी मेल आईडी और नंबर डाल दूंगी। आप लोगों में से कोई भी संपर्क करना चाहे, अगर आप अपनी टोटली कुंडली रीडिंग भी करवाना चाहते हैं या अपनी पर्सनल रीडिंग कोई सवाल है करवाना चाहते हैं, तो भी आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं। तो चलिए, भोलेनाथ शिव शक्ति का आशीर्वाद आप सबको मिले। तो मेरे साथ ही कहिए, ओम नमः शिवाय, जय शक्ति माता, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।